नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम जैसलमेर जिले की दूसरी विधानसभा सीट पोखरण में है। पोखरण जो परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन पोखरण का एक और तारुफ है कि पिछली बार का चुनाव भी पोखरण के परमाणु परीक्षण जितना ही तगड़ा और हाई वोल्टेज हुआ था और 800 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी सालेह मोहम्मद की जीत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो महंत हैं उनकी हार हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव की रंगत दूसरी है। पिछली बार सालेह मोहम्मद के साथ में यहाँ के मुसलमानों का वोट था जो 50 से 60 हज़ार वोट माना जाता है, SC/ST समुदाय और पूरे समाज का वोट था। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा जो काबू में रखने वाला वोट बैंक कई वजहों से माना जाता था कि मुसलमान उनके साथ में है, इस बार उनके बीच ही नाराज़गी है। नाराज़गी की कई वजहें हैं, उन पर बात करेंगे प्रदेश सरकार की योजनाओं पर और बात करेंगे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जो प्रभाव है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे यहाँ की जनता के साथ और विशेषता यहाँ के मुसलमानों के साथ में। हैं जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? मंजूरदीन। मंजूर साहब, इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। हम जब पोखरण में आए तो कहा जा रहा है कि इस बार थोड़ा माहौल बदला हुआ है। इस बार मुसलमान नाराज़ हैं सालेह मोहम्मद से, क्या वजह रही? जी साहब, मुसलमान नाराज़ इस चीज़ को लेकर के मुसलमानों के कभी काम हुए नहीं, मुसलमानों के कोई काम हो नहीं रहे हैं, इसलिए मुसलमानों के अंदर बिखराव है, नाराज़गी है। क्योंकि पिछली टाइम मुसलमानों ने 100% वोट सालेह मोहम्मद जी के पक्ष में दिए थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो उसी जगह बैठे हैं, सिफर काम हुआ उनका। तो इस कारण से लोगों में नाराज़गी है। जब हम वोट आते हैं तो हमें जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जाति के नाम पर वोट लिए जाते हैं और काम की वक्त होते हैं तब उनको दरकिनार किया जाता है। इस कारण से लोगों के अंदर भयंकर रूप से नाराज़गी है और मुस्लिम लगभग 40% है जो इनके खिलाफ में है आज की तारीख में। और साथ किसके हैं? उनके वोट अब यहाँ तो 2 ही प्रत्याशी है, तीसरा कोई विकल्प है नहीं, इसलिए वो महंत जी को वोट देंगे जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। महंत जी के नाम पे कांग्रेस वाले डराते हैं। अभी मैं आपसे भी बात कर रहा था और साहब से भी बात कर रहा था और लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमानों पे खतरा आ जाए, तो तमाम बात। ये चीज़ें पहले ज़रूर थी, ये पहले ज़रूर हम देखते थे। एक भूत को बच्चा होता है छोटा, तब उसको कहते हैं कि सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। तो फिर वो क्या, और जब वो बड़ा हो जाता तो उसके मन में एक भूत को किसी ने देखा नहीं, उनके मन में भी वो खौफ रहेगा कि हाँ वास्तव में कोई भूत होगा और वो आ जाएगा। तो हमारे साथ में वो होता रहा। लेकिन यहाँ तो है जो पीछे भाजपा की सरकारें 2 बार रही है और अभी केंद्र में 7 साल से कंटिन्यू 8 साल से भाजपा की सरकार है। हाँ, तो जो भी चल रहा है, जो भी समय बीता है, अगर तो यहाँ तो एक भी मुसलमान नहीं रहते, सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देते या जहाँ कहीं भेजना था वो भेज देते। आज तक तो नहीं रहते ना, मुसलमान बचते ही नहीं। लेकिन ये चुनाव की बातें हैं, जिसको जहाँ जो चुनाव के हिसाब से लाभ होता है वो बात करता है। सालेह मोहम्मद जी क्या मुस्लिम बाहुल्य है तो मुसलमानों की बात करेंगे और मुसलमानों को डराएंगे एक तरफ करने के लिए। डर की सियासत रही यहाँ पर। हाँ, और अब वो डर और भय लोगों में से निकल गया है क्योंकि उन्होंने वक्त को देखा है। 9 साल की नरेंद्र मोदी सरकार आप लोगों ने देखी, यहाँ से सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। पूरे प्रदेश में 25 की 25 सीटें आप लोगों ने दे दी भाजपा को। क्या मिला आप लोगों को अगर नरेंद्र मोदी सरकार की बात? देखो साहब, नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यकारी एजेंसी यहाँ राजस्थान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट होती है। वहाँ से जो भी पैसे आते हैं वो राजस्थान सरकार के पास में आते हैं। राजस्थान सरकार उस पैसे का किस तरीके से यूज़ ले, किस तरीके से उस पैसे का उपयोग करे, वो राजस्थान सरकार पर निर्भर करता है। जैसे ये जल मिशन योजना, घर घर नल कनेक्शन की, तो इसके पैसे तो आज से 3 साल पहले आ चुके थे, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट उस पैसे को अपने काम में लेती रही और अभी जो वर्तमान में ये 7-8 महीने हुए उस समय ये काम शुरू कर दिया और लोगों को कह रहा है ये काम हम कर रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। सड़कें बन रही है जितनी भी, ये सारी केंद्र सरकार की योजना है। स्टेट लेवल की सड़कों को छोड़ के बाकी जो भी सड़कें बन रही है, हाईवे वगैरह जितने भी हो तो केंद्र के हैं। लेकिन लोगों के अंदर जाएं तो अपने गुणगान करेंगे लोग, चाहे कोई भी। गहलोत और राहुल गांधी दोनों की करीबी माने जाते हैं आपके वर्तमान विधायक सालेह मोहम्मद, मंत्री भी रहे। इसका नतीजा उनको मिला कि भाई इनाम मिला करीबियों का कि वो मंत्री तक बना दिए गए, सरकार बनते ही कैबिनेट मंत्री बने। मंत्री होने का फ़ायदा क्या मिला आप लोगों को? मंत्री होने का फ़ायदा हमें ये मिला कि साहब कहते हैं कि बैठता हुआ बढ़िया और उड़ता हुआ माड़ी, ये जनता को फ़ायदा देते हैं। जब बढ़िया बैठता है सीट पर तो वो भाव नहीं देखता है, वो सुबह की गिराई की और वो नहीं देखता है। उस तरीके से माड़ी उठता है तो सब्जी जो भी बची है वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, इसलिए वो सस्ते दाम पे भी निकाल के जाता है। तो अशोक जी ने ये किया कि जयपुर के पास में दुद्दू है, वो शायद मेरे हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत जितना एरिया है
उसको एक जिला बना दिया। तो पोखरण तो राजस्थान के अंदर नहीं, विश्व के अंदर विख्यात नगरी है। इसका जिले के अंदर पहले भाजपा की सरकार के अंदर जब मांग उठी थी, तीसरे स्थान पे था और जिला नहीं बनने दिया इन्होंने। अगर ये उनके नज़दीक होते और राजस्थान सरकार विकास की गंगा में हमें जोड़ती तो पोखरण को सर्वप्रथम जिला बनाती। तो ये हमारी सबसे बड़ी नाराज़गी है कि एक जिला हेडक्वार्टर यहाँ होता तो लाखों लोग रोजगार से जुड़ते, लाखों लोगों को फ़ायदा होता और जो सरकारी योजनाएं डेवलपमेंट है वो भी और अधिक होता। लेकिन इसको जिला नहीं बनने देना। अशोक जी ने खूब रेवड़ियाँ बांटी, कितने जिले बनाए हैं, लेकिन और जिले बना दिए गए, डबल कर दी गई संख्या। तो फिर हमारे ये जिले पोखरण को जिला क्यों नहीं बनाया? अगर तक नजर नहीं आती क्या जयपुर से पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग जो है, जो तमाम जिंदगियों की कठिनाइयों को जी रहे हैं, इस रेगिस्तान को झेल रहे हैं, यहाँ बरसों बरस जो सरकारी उपेक्षा रही उसको झेल रहे हैं, क्या आज तक इतना सब कुछ बांटने के लिए मिला अशोक गहलोत जी को यहाँ नहीं मिला? यहाँ दिख नहीं रहा था सब। मंत्री जी उनके करीब हैं, यहाँ की जनता उनके करीब है। इनको मुश्किल से 800 मतों से जिताने वाले लोग यहीं के थे, तो इनकी बड़ी आकांक्षाएं थी इनसे। तो सर्वप्रथम तो इतने जिले बन गए, जिन्होंने मांगा नहीं उनको भी दे दिया। तो पोखरण से तो साले मोहम्मद जी विधायक भी है, यहाँ के मंत्री भी है, और अशोक जी के लोकसभा क्षेत्र का ये पोखरण लास्ट हिस्सा है। उनके लड़के ने यहाँ से मतदान लड़ा था, 4-5 बार सांसद खुद अशोक गहलोत यहाँ से बने हैं। तो इनको पोखरण कैसे नजर नहीं आ रहा है? आना चाहिए और पोखरण को जिला बनाना चाहिए। मैं आपके पास वापस आऊँगा, थोड़ा युवाओं से बात करता हूँ। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बासित खान साहब। बासित खान साहब, क्या लगता है, अभी जब मैं बातचीत कर रहा था तो आपसे सबसे जो बड़ी बात रही और एक मुझे जो नज़र खींचने वाली बात होती है उसमें आपने कहा कि डराया गया, यहाँ पर डर का वो कहा गया कि भैया भाजपा आ जाएगी। तो जो मैंने इनसे कहा, हालांकि वो बहुत अपमानजनक शब्द है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसी शब्दावलियाँ चुनाव प्रचार में उपयोग में लाई गई, या भाजपा आ जाएगी तो डरा रहे हैं, खा जाएगी मुसलमानों को। ये तमाम लोग, अधिकतर मुसलमान खड़े हैं और आप भी मुसलमान समाज से आते हैं। क्या नज़र आया? 9 वर्षों की नरेंद्र मोदी सरकार रही और आपके यहाँ से विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के, और कैबिनेट मंत्री का पद भी मिला। क्या हुआ मुसलमानों के साथ में, दोनों की अगर हम तुलना करें? साहब, मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को और हमारे यहाँ मंत्री जी को सब पता है मुस्लिम बहुल्य इलाका है। 65,000 समथिंग मुसलमानों की पोलिंग है। हर बार 100% पोलिंग कांग्रेस के पक्ष में ही पड़ती है। इन्होंने मुसलमानों को गुलाम बना के रखा है, बंधुआ मजदूर बना के रखा है। लोगों को विकास तो किया ही नहीं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं। चुनाव आने के टाइम भाजपा आ गई तो आपको पाकिस्तान भगा देंगे, बुलडोजर फेर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने ये विकास के नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते, जनता को गुमराह कर रही है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, पहले तो इतनी जनता जागरूक नहीं थी, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं थी। अब जनता जागरूक हो चुकी है, लोग सब अपना मत का प्रयोग सही तरह से उपयोग करना चाहते हैं। इनको विधायक बनाया, 5 वर्ष मंत्री रहे, क्या मतलब मान लीजिए अगर शिक्षा की बात करें तो एक रिपोर्ट का बड़ा जिक्र होता है। मैं उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब से बात कर रहा था, उन्होंने एक जिक्र किया, एक रिपोर्ट का जिक्र किया कि भैया वो रिपोर्ट आई और बताया कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बदहाल कौम कोई है तो वो मुसलमानों की है, पढ़ाई के मामले में। क्या रहा 5 वर्षों में यहाँ शिक्षा को लेकर के, क्या किया गया प्रदेश सरकार? हकीकत यही है सर, पिछले 15 साल से ये अल्पसंख्यक छात्रावास जो है, जो ये पेपर में ही चलाते हैं। और आज भी आप अल्पसंख्यक छात्रावास जाके देखोगे तो वहाँ बच्चों का रहना खाना कुछ नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार सब योजना देती है, उनका फ़ायदा ये उठाते हैं, आम जनता को फ़ायदा नहीं मिलता है। और यहाँ से शिक्षा और चिकित्सा के बहुत बुरे हाल है हमारे क्षेत्र के अंदर। सिर्फ डरा धमका के लोगों को गुमराह करके वोट लिया जाता है। क्या कहा जाता है? चुनाव बाबा आ गए तो बुलडोजर घुमा देंगे, मुसलमानों तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। बाबा का डर चलाया, हाँ, सेम यही चलाया जाता है, क्योंकि ये विकास के नाम पे तो वोट मांग नहीं सकते मुसलमानों से। मुसलमानों तुम्हारे ये कर दिया वो कर दिया, विकास का इनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ डराया धमकाया जाता है। अब जनता डरने वाली नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है, एक तरफा माहौल है। और प्रतापपुरी जी महंत 50,000 से अधिक मतों से विजय होंगे। महंत प्रतापपुरी को आप जिताएंगे? हाँ, 40% मुस्लिम महंत प्रतापपुरी जी के साथ में। अच्छा, क्या वजह रही? एक तो साले मोहम्मद की रहती है, लेकिन वो महंत हैं, हिंदू धर्म गुरु माने जाते हैं, और 2 बाबा, आपने एक बाबा का जिक्र यहाँ किया और एक बाबा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है। वो जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब भी बड़ा प्रचार होता था कि भैया उनकी वो आ जाएंगे तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा। अब वहाँ के मुसलमान समझ गए। आप लोगों को क्या यहाँ समझ में आया वहाँ से लेकर के यहाँ? हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। विकास के नाम पर तुम वोट मांगो ना मुसलमानों का, हमने ये विकास किया, मुस्लिम हमें वोट दो। विकास तो कुछ किया नहीं मुसलमानों का। मुसलमानों तुमने बाबा को वोट दे दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। क्या तरीका है, मतलब इस तरीके से क्यों? मतलब जनता जागरूक हो गई, विकास जब किए ही नहीं है तब क्या इनके पास दूसरा तरीका नहीं है ना, मुस्लिम का वोट कैसे लेंगे? पहले तो मुस्लिम हमारे यहाँ इतने जागरूक नहीं थे, अब जागरूक हो चुके हैं। अब समझ में आ गई लोगों की। ये हमें डरा के सिर्फ वोटों के टाइम डराते हैं कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, 40% जनता। नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं?
हमारे यहाँ काफ़ी मुस्लिम समाज में बता दूँ तो आपको काफ़ी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का फ़ायदा मिला है, गैस कनेक्शन का फ़ायदा मिला है, और जो पहले बिजली की योजना चली थी उसमें भी काफ़ी योजनाओं की काफ़ी ढाणियों में बिजली पहुँची है। ये चीजें मिली हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ें मिली, केंद्र सरकार की काफ़ी योजनाओं का फ़ायदा मिला है, इसलिए लोग चाहते हैं इस बार भाजपा आनी चाहिए। हाँ जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? बल्ली खां। खान साहब, अशोक गहलोत कहते हैं कि प्रदेश में मुसलमानों का जितना हित हमने किया, हमारी इस 5 साल की सरकार ने किया, उतना किसी ने आज तक नहीं किया। नरेंद्र मोदी खाली झुंझुना बजाते हैं और वो अगर प्रदेश में आ गए तो बड़ी बदहाली आ जाएगी मुसलमानों में। झूठे, कोई नहीं किया, कोई नहीं। कांग्रेस हमारा सरकार थी, ये साले मोहम्मद जी को हम 800 वोटों से जीता कर विधानसभा में भेजे जयपुर। कोई हमारे लिए मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन हमारे लिए कोई विकास नहीं किया, एक पैसे का ही। कोई शिक्षा से हमारा कोई शिक्षा है स्कूलों में कोई कहीं करे नहीं, ना पानी है ना कोई लाइटों जो को अबे बचित में ढोणियों है। ग्रामीण लोग सब सीटों बारे बैठे, तो ग्रामीण गाँवों में कोई ये विकास नहीं किया। इसको तो हाँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। कोटा जो बना था वो यही माना गया था कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए सरकार में इनको मंत्री बनाया। वो जो कोठे वाला पैसा है वही कहाँ डाला कहाँ करया, वो हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। कोठे वाला ही कोई विकास नहीं हुआ, सब झूठा। बिल्कुल ये मंत्री हमारे विधानसभा जाने लायक नहीं है। महंत प्रतापपुरी को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? अच्छा आदमी है वो, बहुत ही सतीश जात को लेकर चलने वाला है और बिल्कुल ही भला मिनक है। उनके बारे में प्रचार करा जाता है कि वो हिंदुओं के धर्म गुरु हैं, बड़े बाबा हैं, आ गए तो फिर मुसलमान कहाँ। ना 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 ना, मुसलमानों का पेट का पानी नहीं हलावेला, ऐसा आदमी है, ओरिजिनल आदमी है, सच्चा आदमी है। और ये हम तो वोट देंगे प्रतापपुरी जी को, विजय बनाएंगे 40-50 हज़ार से अधिक। 40-50 हज़ार वोटों से जिताने का दावा किया जा रहा है। जी साहब, क्या नाम हुआ? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, हाँ थोड़ा आगे आइए। चलिए, अब आप भी आ गए। लक्ष्मण हैं और उधर महंत जी हैं। महंत प्रतापपुरी का चुनाव हो रहा है, तमाम चीज़ें होती हैं कि भैया यहाँ पर हिंदू मुसलमान हैं, 50-60 हज़ार वोट मुसलमानों का है, 60-65 हज़ार आपने बताया पोलिंग है, और हिंदुओं की भी बड़ी वोट संख्या है। और पिछली बार साले मोहम्मद को विधायक बनाया था, क्या मिला इस क्षेत्र को? हमको देखो कुछ नहीं मिला। यहाँ पर पोखरण के अंदर हम गाडोलिए लवार हैं, ठीक है ना। हमारे जैसलमेर जिले के अंदर मैना साहब आए थे कलेक्टर, ठीक है ना। उसने ऑर्डर किया था कि जितने गाड़ियाँ लवार है उसको पट्टा जारी किया जाएगा, ठीक है ना। जब इसको मालूम पड़ा पट्टे के भाई इसको जारी कर दो आप, जब हमको गुमराह बना के कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम पे भाई हम जाने वाले हैं, अब कैसे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और ये गाड़ियों लवारों को पक्ष में करें, ठीक है नहीं। अभी हमको पट्टे वही अधूरे दिए, ठीक है नहीं, कोई नहीं दिए। यहाँ पे 25 नंबर वार्ड के अंदर, ठीक है नहीं, कई गरीब से गरीब बैठे हैं, उसको भी पट्टे नहीं दिए। पानी नहीं जा रहा है, क्लास टेकरी तिरछा मर रही है, कई वर्ष हो गए, ठीक है। बातें अशोक गहलोत को, राहुल गांधी को दिखाई नहीं देती हैं? ये देखता ही नहीं है क्या, कौन देखता है? हाँ, जी साहब, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुदेन साहब गोमट। क्या कह रहे थे अभी आप? इन बता रहे थे ये तो बता रहे कुछ किया ही नहीं, उनके हरे चश्मे लगाए हुए हैं, काले चश्मे उतार दिए। हरा घास दिखाई देता है, रेगिस्तान में हरा घास दिखाई देगा। गलतफहमी है। तो इस बार चुनावों में क्या नजर आ रहा है? साले मोहम्मद हैं, गाजी फकीर के बेटे माने जाते हैं, माना जाता है कि भाई गाजी फकीर का मुसलमान एक मतलब धार्मिक आधार पर एक जुड़ाव था उनसे। अब उनकी तो हालांकि जी के बाद में फकीरों का ही राज रहा है और रह रहा है, आगे तो अपने नसीब की बात है। मगर हमारे पोखरण के फेर बदल होगा आपके, खाली पोखरण का सरकार तो अशोक जी की बनेगी। सरकार अशोक गहलोत, जो महिला का है, जो भी जितना नियम है। साले मोहम्मद से क्या गड़बड़ी हो गई कि ऐसी नाराज? मोहम्मद जी ने काम बहुत किया, सोना नहीं बांटा। सुना नहीं बाटा? हरी हरी घास पत्तियां बताते रहे, पत्तियां भी हरी ना मिले नहीं। व्यंग जो है हमें पकड़ने में हम तो सोने से रह गए, अब बाबे के पास तो कुछ है नहीं, धुने का धनी है। हम भी महाराज हैं, गांव के धनी है। अब हम ये मांगते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बाबे को भी नंबर आना चाहिए, तो उसके वो भी अपनी उम्मीद रखता है, तो अपना अपना नसीब भागी आजमा रहा है, तो हो सकता है। क्या ठीक लगता है? ठीक, वो भी बढ़िया इंसान है, हम भी इंसान है, कोई फर्क नहीं है। ना तो साले मोहम्मद में फर्क है, ना उसमें फर्क है, दोनों इंसान है। अब उनका नसीब है, ये भी एक बार हारा है, 2 बार जीता है,
अब एक बार वो हारा है तो अब की बार जीत सकता है, उसका नसीब है। जीत सकते हैं साहब। क्या नाम हुआ आप? के पीछे सब कुछ है, देने वाला ऊपर वाला है, मांगोगे तो दे देगा, झोली भर देगा, बस झोलियां भर देगा। जयपुर के ऊपर वालों ने नहीं दिया, बाकी उसी ने जयपुर वाला दिल्ली वाला का हम ले लेंगे, अशोक जी हमारा, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। ये देश में रोड चालू हुई थी ना, उसी टाइम में मैं यहाँ पे था, अशोक जी मुनीम थे यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमारा कार्य वो करेगा, हम विश्वास है हमको, ठीक है ना, ये तन मन और धन से करेगा, ये बात बताता हूँ आपको। साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, क्या लग रहा है इस बार साले मोहम्मद महंत प्रतापपुरी दोनों मुकाबला है, पिछली बार भी तगड़ा मुकाबला करा दिए थे, इस बार क्या है? देखो अब इस बार पहले तो क्या बताएं आइडिया, पहले तो किसी को पता हो तो कोई बात ही हो जाए क्लियर। अच्छा, देखो मंत्री रहे, विधायक रहे साले मोहम्मद, मिला कुछ? मिलना तो क्या था, कुछ नहीं मिला, क्या मिले, कुछ नहीं मिला, क्या मिलना था, कुछ नहीं मिला। हाँ जी साहब, वापस आपके ही पास आना पड़ रहा है हमें, थोड़ा आगे आइए। तो ये क्या नज़र आ रहा है? वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने काम कर दिया, उनकी सरकार बनवा देंगे, यहाँ से साले मोहम्मद को भी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही मामला है, कुछ क्लियरिटी निकल आ रही है? देखो साहब, क्लियरिटी तो ये है कि यूपी के अंदर देवबंद एक स्थान है जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है और मेजोरिटी के अंदर मुसलमान है, वहाँ पर लगभग 75-80%। अगर वो सीट बीजेपी जीत सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बदला होगा? मुसलमानों के अंदर तब्दीली आई है, मुसलमान समझने लग गए हैं, ये बात है। बाकी क्या है, बात उत्तर प्रदेश तक गई है तो बात उत्तर प्रदेश की भी थोड़ा यहाँ तक लेकर के आते हैं। योगी आदित्यनाथ वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनके बारे में भी कहा गया हिंदू धर्म गुरु हैं, वो बड़े मतलब नेता हैं, तमाम चीज़ें रहीं। यहाँ से महंत प्रतापपुरी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बाबा दोनों को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की क्या खबरें आप लोगों ने सुनी, कैसी रही सरकार? देखो साहब, कानून अपना काम करता है, व्यक्ति अपना काम करता है। बदमाशी अगर अशोक जी के टाइम में मुसलमान करेंगे वो दंडित होंगे, और योगी जी के राज में कोई करता है तो वो दंडित होगा, उसको कोई नहीं, कोई मुस्लिम हिंदू का मसला नहीं है। हिंदू बदमाशी करते हैं तो हिंदू को सज़ा मिलेगी, दूसरी कास्ट का जो भी है वो भी अगर बदमाशी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। और यहाँ हमें साले मोहम्मद जी ने किसी को बताया नहीं है, बदमाशी अगर मुसलमानों ने यहाँ की है तो उनको सज़ा मिली है, ठीक है ना। साले मोहम्मद को लेकर के आप अभी जिक्र कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे जब बात हो रही थी, क्या चीज़ें रही? भ्रष्टाचार में ये है कि अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं रही किसी की, अधिकारी अपनी मर्जी से काम करते थे। सरकारी योजनाओं का किसी जनता को जिनको लाभ मिलना चाहिए उन लोगों तक वो लाभ नहीं पहुंचा, तो इसमें यही सिद्ध होता है कि इसमें जिस आदमी को लाभ मिलना चाहिए, जो लाभ के काबिल था, उनको लाभ नहीं मिला है, तो ये भ्रष्टाचार का मामला सीधी सी बात है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीर है सर। समीर साहब, इधर आइए थोड़ा, आप बीच में आइए, केंद्रीय मैदान में आइए। समीर, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में क्या हो रहा है? सर एक तरफा माहौल है, भाजपा की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी और राज्य में बनेगी। हाँ जी। कैसे हो तो आप देख रहे हो, कैसे पूरा माहौल एक तरफा है। अभी एक जन कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने बड़ा बढ़िया काम किया है। उसका कर दिया होगा, बाकी जनता का तो नहीं किया ना, उसका एक का कर दिया होगा, पूरी जनता का तो नहीं किया ना, किसी का काम नहीं क्या हुआ। कमी रह गई समीर जो आप इस तरीके से कह रहे हैं? सब कुछ कमी रह गई ना, कोई विकास भी नहीं किया है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत का दावा है कि इस बार यहाँ आपके यहाँ नरेंद्र मोदी और कमल का फूल चेहरा, इसको हरा करके राजस्थान से भी भेजा जाएगा और फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी हराएंगे। सब झूठी बात है। राहुल गांधी पिछली बार वादा करके गए थे कि 10 दिनों के अंदर पूरे के पूरे हम इसका किसानों का कर्जा माफ करने के, किसी का भी नहीं हुआ। आप पूछ लो, यहाँ पर बहुत किसान खड़े हैं। भैया किसान है आप लोग? जी सर, सब पैसा भी किसी का भी नहीं हुआ, झूठा वादा है सब। बोलता 10 दिन में 1, 2, 3, 4 10 दिन में हो जाएंगे, एक आदमी का भी नहीं हुआ है। सब हम लोग बैठे, हम ऐसे राजी हो जाता पैसा मिलेगा, अपना माफ हो जाएगा, कोई माफ ही नहीं हुआ। बैठे सब, कांग्रेस का झूठा वादा है और ये झूठी सरकार है। तो वो कह रहे हैं कि भैया सरकार हम बना के रहेंगे। किसी का एक आदमी उसका कोई काम हो गया होगा तो उसने बोल दिया है, हम तो इधर ही बैठे, हम यहाँ के ही रहने वाले हैं, हमारा तो कोई काम हुआ नहीं है कभी, हम तो गए तो इधर ही ऐसे आए वापस। अभी भी 6 महीने के अंदर जो है बड़ी बड़ी योजनाएं निकली, फ्री में तमाम चीजें हो गई, कोई नहीं निकली, झूठी है सरकार, सब ऐसा ही है जो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 4.5 साल पहले कहाँ चले गए थे? जब चुनाव का टाइम आया तब इनको योजनाओं का याद आया है। 4.5 साल पहले कहाँ चले गए थे? युवा सारे बेरोजगार है। आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ हुई है 95% सारे पेपर लीक हुए हैं और युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। युवाओं में रोष है, इस बार बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल होगा। राहुल गांधी और अशोक गहलोत के जादू का क्या होगा? जादू का कोई जादू वादू नहीं है इनका जादू, इनका कोई जादू नहीं है, जादू फेल हो जाएगा। इस बार एक ही जादू चलेगा, वो चलेगा भाजपा।
ना एक ही फूल। भाजपा से क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत योजनाओं का लाभ मिला है, उम्मीद है आगे भी मिलेगा, लाभ मिलेगा जनता को, आम जनता को मिलेगा, राहत मिलेगी। अब की बार अशोक गहलोत का जादू नहीं चलेगा, अब की बार जनता का जादू चलेगा। और महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी अब सब देख रहे हो, और किसानों को झूठी योजनाओं का जोड़ रहे, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, कुछ नहीं मिला हमारे को। तो 1000 रुपया पेंसिल कर दिया, उसमें 500 रुपये आते, पहले 750 रुपये आते थे, अब 500 रुपया आता है। मेरा अकाउंट चेक कर दिए, ठीक है ना। हाँ, कुछ नहीं आ रहा। और के मैं गैस कनेक्शन 1000 रुपया में दूंगा, फ्री दूंगा, 500 रुपये में दूंगा, कुछ नहीं। वो फ्री वाला गैस है, मोदी जी ने किया है, उसके अंदर सब्सिडी आती है, इसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं आती है। हमने देख लो कि ये इलेक्शन घोषित हुए और पर्दे बड़े बड़े लगा दिए। हाँ, पर्दे बड़े बड़े लग गए। अभी मैं वहां देख रहा था, वहां भी अशोक गहलोत जी का बड़ा पोस्टर लगा है कि वादा किया था, काम किया है, काम करेंगे वाली। कुछ नहीं होया। आज भी टंकी लाया हूँ, 950 रुपया दिया उसका, नहीं गैस की टंकी। वो बोलता है 950 रुपये कटेंगे, हम बीपीएल परिवार है कि नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। राहुल गांधी और अशोक गहलोत मिलकर नहीं है, मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है 500 रुपये कर दिया मोदी जी। मोदी जी ने 500 रुपये करी है, ठीक है ना। टंकी फ्री मोदी जी ने दिया है, इसने कुछ नहीं किया है। इसने बम्बू बताया, मोटा मोटा बम्बू बताया, उस बम्बू के चिप जाते हैं ना तो कंट आके खत्म हो जाते हैं। आम पब्लिक खत्म हो गई अब के बाद। ये हाँ, ये बात है, देख लो आपके इंसान है। और राहुल गांधी और अशोक गहलोत का जो दावा है, राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेते हैं। हाँ नहीं, हम मोदी जी का नाम लेते हैं। राहुल गांधी में क्या दिक्कत? ये तो हमारे बात झूठे वादे, झूठे आदमी राहुल झूठे गांधी। आदमी। हमारे किसान है, ठीक है, सब भेड़ बकरी चारते हैं यहाँ पे, ठीक है नहीं, कबीरा करते हैं, उसकी 2 रोटी खाते हैं। यहाँ पे कोई धंधा है, कोई बाड़ी है। भेड़ बकरी खत्म हो जाती है तो हम आपके लगा दिया ना, तो उसको डॉक्टर को बोलते हैं कि ये डॉक्टर जाओ, फिर उसको गाय को देखो, वो तो जल जाती है, बह जाती है, गिनती, डॉक्टर आते ही नहीं है, ठीक है नहीं। कि हमने 30,000 रुपये गाल दिए, भेड़ मर जाती है तो 1000 रुपये आपको दे देते हैं। सब झूठे वादे, कोई काम का नहीं है, ये बात है। साहब क्या नाम हो आपका? खलीलुद्दीन। सलीउद्दीन साहब, क्या नजर आ रहा है इस बार चुनावों में? सर ऐसा है कि हम यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहीं के हैं। अभी कोरोना काल निकला है, 2 बार हमने कोरोना झेला है। इसके अंदर हमारे मंत्री महोदय क्या मालूम कौन सी बिल्डिंग के अंदर रहते थे, साले मोहम्मद, कोई भी हो ना, कौन सी बिल्डिंगों के अंदर रहते थे। ना तो कभी इन्फॉर्म देते थे कि भैया आप यहाँ बैठे हो, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है या और कोई चीज़ का मुहैया होना है, हम बैठे हैं आपके लिए दे सकते हैं। मगर इन लोगों ने ना तो हमारे को कोरोना के अंदर कभी भी ये भी नहीं आकर के पूछा कि आप कहाँ पर हो। हमारा जो वार्ड नंबर 1 है, इस तरीके से चुन चुन करके रात को 2 बजे डाकुओं को उठा के ले जाते हैं ना, बोरों में डाल करके। उस स्थिति के अंदर बुजुर्ग 65 एज का, उनको ले जा रहे हैं। ये हमारा क्या अपराध था? ये हमारे कांग्रेस का लिबास से। अपराध कुछ नहीं था, कोरोना की जांच के लिए। अब वो कोई घर छोड़ के कहीं भाग रहा था, इसलिए उसको रात को 2 बजे आप उठा रहे हो। ये स्थिति थी हमारे यहाँ के पोखरण की, वार्ड नंबर 1 की। वार्ड नंबर 1 में अधिकतर संख्या किनकी है? मुसलमानों की है। चुन चुन करके मुसलमानों का घर के अंदर 6 माह की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। 6 माह की दूध पीती हुई बच्ची को ले जाओ, कोरोना घोषित, 90 दिन का उसका रेफर। माँ कहीं है, बाप कहीं है, भाई कहीं है, अलग अलग खित्तों के अंदर उनको बांट करके डाल दो। अशोक गहलोत तो मुसलमानों का भला करने का, अच्छा सोचने का। इसमें हिंदू मुसलमान कोरोना के अंदर कहाँ से आ गया? आपने जैसे कहा ना कि एक बड़ी संख्या वहां पर थी, चुन चुन करके ले जाया गया, तो हमारे टारगेट किया गया ना हमारे वार्ड को। क्यों वोट नहीं देते हैं क्या आप? हम 99% इसको वोट मिले थे ना कांग्रेस को। ज्यादा वोट दिए, कांग्रेस का सबसे ज्यादा गढ़ यही था, सबसे ज्यादा वोट इन्हीं को मिले थे, और उसी की सजा हम लोगों को ही भुगतनी पड़ी। हमारे यहाँ पर एक मर्तबा नगर पालिका की तरफ से खादी सामग्री आई, वो भी किन लोगों के लिए? जो इनके चुने हुए नुमाइंदे थे, और वो टोली उनके घर के सामने जाकर के खड़ी हुई। वो बंदा उठाया, रवाना हो गया, दूसरे के पास में गया, वहाँ से रसद सामग्री उसने उठाई और रवाना हो गया।
हमारे घर से जब वो आगे ट्रैक्टर रवाना हुआ, हमने देखा क्या इसके अंदर, तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर रसद सामग्री है, राजस्थान सरकार की आई हुई है। क्या हम इस वार्ड के वासी नहीं हैं? क्या हमारा उस किट के ऊपर अधिकार नहीं है? यानी जो नजदीकी थे, करीबी थे, या जो मतलब एकदम चिपके हुए लोग थे, उन लोगों को मिला, सामान्य लोगों को सरकारी राशन नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। उसके लिए हमने, एक मिनट रुक जा यार, उसके लिए हमने डंडे खाए RAC से, राशन के लिए। अशोक गहलोत की सरकार में, हाँ, उसके चेयरमैन की टाइम में, कांग्रेस के चेयरमैन आनंदी लाल गुच्ची के, जो यहाँ का नगर परिषद का सभापति है, उसके टाइम के अंदर हमने RAC से डंडे खाए। क्यों? कि कोरोना में बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। और हम 5 बंदों ने मिलकर के फहरिस्त बनाई कि किसको किट मिला, किसको किट नहीं मिला। हमारे मोहल्ले के अंदर आज आप जाकर के देख लो, पानी पूरी के लिए जो ये भाई बंधु जितने भी बैठे हैं ना, यहाँ बेचते हैं रेहड़ी की लगा करके पानी पूरी, 35% हमारे इलाके के अंदर बैठे हैं। हमने उनका भी नाम लिखा है, उनको भी किट ला करके दिया है। फिर जाकर के रात को 11:30-12 बजे ला करके ट्रैक्टर और सारों का हमने वितरण किया है। अब जबकि यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं, वो क्या उनको दिखता नहीं है क्या? हमारे बगल के अंदर बड़े बड़े नेता रहते हैं, क्या उनकी आंखों पर पट्टी अने उनकी क्यों बात करो? उनके भी तो खास नुमाइंदे रहते हैं ना, उनके भी। हाँ, हम तो क्या मतलब, उनको नुमाइंदों को तो मालूम होना चाहिए ना कि हाल क्या हो रहा है। स्थिति तो ये है। अब जब ये स्थिति के अंदर आप हमारे को कभी ये नहीं कहते हो कि भैया आपका क्या हाल है, आप सुख है या दुख है। कोरोना तो कोई हिंदू मुसलमान था क्या? नहीं। अब आ जाते हो 5 स्टार होटलों के अंदर जाकर के तुम रंगरेलियां मनाते हो। अशोक कहाँ बैठा है, मंत्री जी कहाँ बैठे हैं, फला कहाँ बैठा है, फला कहाँ बैठा है। ये पायलट और गहलोत दोनों आपस में ये करते रहेंगे क्या? 5 साल लड़ते ही रह गए। जनता कहाँ गई उस वक्त? कभी दोष दे देते हैं रूपाराम ऐसा है, कभी कहते हैं यार ये पार्षद कैसा बेवकूफ़ को चुन दिया तुम लोगों ने, जो तुम्हारा गली को क्या है कि बेच दी। हमारा भविष्य था। हमने कोरोना के अंदर बहुत दुख देखे हैं। उसी नीमत पर हमने वार्ड वालों ने कुल मिलाकर के एक ही ठाना था कि इस बार कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट ना दिया जाएगा, और हमने नहीं दिया है। उसी की बदौलत आज ही हमारे पार्षद महोदय जी हमारे सामने हैं। और विधानसभा में क्या सोच रहे हैं? इस बार चुनाव सामने है। अब देखिए, हमारे कहने का काम नहीं है, आपने हर एक व्यक्ति की राय ली है। समझ में आ गया ना? उन लोगों ने अपने जो दिल की रग थी ना, वो उनको आपके सामने रखी। क्यों रखी? भेदभाव की राजनीति करके किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जाकर के ऐसा ना करें जिससे कि आपके वोट टूटे। आपको तो जोड़ना चाहिए ना। और इस बार नजर आ रहा है कि टूटे हुए हैं वो। हमारे यहाँ पर एक इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, चाहे हिंदू भाई हो चाहे हम मुसलमान हो, हम सदियों से एक साथ रहते आए हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये भी यहीं के, ये भी हमारे यहीं के। हमारे यहाँ पर एक आर्मी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक 6 महीने 8 महीने 12 महीने हो गए उसको। बाप और बेटा घर में कमाने वाले दोनों, और दोनों उस गाड़ी की चपेट में आकर के मर गए। आज तक उनके घर जाकर के मंत्री महोदय जी ने ये भी नहीं पूछा कि भैया क्या स्थिति है, आपको कोई लाभ मिला सरकारी या ना दी मिला। 3 दिन तक डेड बॉडी धोलिया और चाचा और ओडानिया के रास्ते के बीच के अंदर पड़ी रही और 3 दिन तक हम वहाँ रात गुजारी है। और यही आपके उसी में भी ये हिंदू भाई भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, उसमें कोई जात पात नहीं थी। मगर ये कहाँ की राजनीति है? वो तो मुसलमान था ना। कितने दूर थे मंत्री महोदय उनसे? अब तो वो तो उनको ही तो पूछो ना, हाइट उनकी है, वो तो हाइट उनकी है ना। हम तो धरातल पर बैठे हैं, हम तो जमीन। और मतलब वोट लिया आपने बताया 99% मुसलमानों का वोट साले मोहम्मद और कांग्रेस के साथ गया। और एक उसी समाज से आने वाले बाप बेटे की मौत होती है, जो परिवार में कमाने वाले, दुखदाई, जिनका कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं।
हाल चाल लेने नहीं आए? ना रो के बैठ गया, वो क्या करे, मजदूर आदमी था, उसका कोई उसकी कौन सुने। और इन जगह कोई नेता होता, कोई बड़ा आदमी होता तो सब पीछे लग जाते। वो गरीब आदमी था, इसीलिए उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है नहीं, पहले एक बार साले मोहम्मद भी हारा था और एक बार जीता था। अब की बार लोगों की सबों की फूल की इंचार्ज प्रतापपुरी को जीता के भेजे बनाएंगे।